This segment is brought to you by 4th Avenue Auto Repair. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूँ फहद करीम। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने डोनाल्ड लू के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक सफ़ीर असद मजीद का बयान दोबारा रिकॉर्ड करने का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते उनका कहना था कि 20 घंटे गुजर चुके लेकिन असद मजीद ने कोई बयान नहीं दिया। डोनाल्ड लू के बयान पर असद मजीद को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू इन सब चीज़ों से पीछे हट रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने डोनाल्ड लू के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक सफ़ीर असद मजीद का बयान दोबारा रिकॉर्ड करने का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते उनका कहना था कि 20 घंटे गुजर चुके लेकिन असद मजीद ने कोई बयान न दिया। डोनाल्ड लू के बयान पर असद मजीद को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू इन सब चीज़ों से पीछे हट रहे हैं। अपनी बात जारी रखते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। बानी की रिहाई को मुज़ाकरात से मशरूत नहीं करते। बानी के केसेस अदालतों में चल रहे हैं। बानी PTI की रिहाई के लिए मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमें अदलिया पर एतमाद है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ जनूबी एशिया के लिए अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ख़ारजा डोनाल्ड लू ने अमरीकी माली नुमाइंदगान की कमेटी में बयान दिया था कि साइफ़र साजिश सरासर झूठ है। अमरीका का इमरान खान हुकूमत के खात्मे में कोई किरदार नहीं है। डोनाल्ड लू ने कहा था कि मैं इस नुक्ते पर बहुत वाज़ेह जवाब देना चाहता हूँ। ये इल्ज़ामात, ये साजिशी थ्योरी झूठ है, ये सरासर झूठ है। मैंने इस हवाले से प्रेस रिपोर्टिंग का जायज़ा लिया जिसे पाकिस्तान में साइफ़र कहा जाता है, जो मुबैना तौर पर यहाँ के सफारतखाने से लीक होने वाली सफारती केबल है। पुरजोर ये मुतालबा किया है और हम असद मजीद को कॉल ऑन करते हैं कि आप इस स्टेटमेंट के बाद अपनी स्टेटमेंट ज़रूर दे दें और इस बात की तायीद करो और इसकी तरदीद करो कि उसने जो कहा है कि कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है उसको डिनाई करे, क्योंकि ये जो एविडेंस है जो उसने दी है डोनाल्ड लू ने वो सरासर झूठ है। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश ज़रूर हुई है और उसके आने के एक दिन बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो गया था। इसकी सारी कंटेंट्स अवेलेबल है, कल की एविडेंस ये बिल्कुल सरासर झूठ है और हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद साहब एक मरतबा फिर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। अच्छा, ये कल जो डोनाल्ड लू ने जो वहाँ पे मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए उसमें तो उसने कहा कि ये जो बयानिया बनाया गया कि जो साजिश की गई ये गलत है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुलाकात नहीं हुई या मुलाकात नहीं। देखे, दो चीजें असद मजीद की स्टेटमेंट में है। उन्होंने कहा मेरी मीटिंग हुई है और ये उसके कंटेंट से जो मुझे भेजे गए। वो डोनाल्ड लू कहता है कि कोई ऐसा नहीं हुआ है। उसने ये नहीं कहा है कि यस ये मेरे कंटेंट्स थे, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है। इसलिए उसने जो इसको डिनाई किया है तो लाजिम है कि असद मजीद उसको दोबारा कहे कि असद मजीद और डोनाल्ड लू के दरमियान जो मीटिंग हुई है उसके कंटेंट्स क्या थे और उनके साथ लू ने जो साइफर का कंटेंट है उसको डिनाई किया है, मुलाकात को एडमिट किया, मुलाकात का जिक्र भी नहीं किया। लिहाजा वो सब कुछ डिनाई कर रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो असद मजीद एक बार फिर इसकी वजाहत करे, क्योंकि यही दो बंदे मौजूद थे जो उस वक्त थे। सेकंड, साथ ही साथ अगर आप इलेक्शन के बारे में देखें तो उसने इलेक्शन के बारे में भी कहा है कि अमेरिका ने कभी फ्री एंड फेयर, ये दो लफ्ज उसने बोले। फ्री एंड फेयर का लफ्ज कभी अमेरिका ने इस इलेक्शन के बारे में नहीं इस्तेमाल किया। 1 घंटा 25 मिनट डोनाल्ड लू की इंटरव्यू है, वो क्वेश्चन सेशन 1 घंटा 25 मिनट रहा है। साइपर पे फकत 2 मिनट 30 सेकंड उसने बहस की है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हुए दूसरे टॉपिक पे, लेकिन उसने कंसील किया है। सबसे बड़ी बात यही है कि इसकी अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या उसमें ये जिक्र हुआ था या नहीं। अच्छा, ये बताइएगा, आप डोनाल्ड लू की बात कर रही हैं, जब से आप अडयाला जेल के अंदर समातों में आप लोग आना शुरू हुए हैं और इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान वो भी ये कहती रही हैं कि डोनाल्ड लू के खिलाफ हम इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर भी जा रहे हैं और वहाँ भी केस करेंगे और अब चूंकि उसको उनकी अपनी स्टेटमेंट भी आ गई है तो इस तरफ भी अब आप कोई नजरसानी करेंगे, कोई उनके खिलाफ भी केस करने? देखिए, वो उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दी थी वो पार्टी के बिहाफ से नहीं थे। उन्होंने कहा था और इसका तस्करे भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा था कि फैमिली कुछ कर रही है, फैमिली का अपना राइट है, फैमिली किसी और बारन कोर्ट में जाना चाहती हैं तो वो ज़रूर जा सकते, ये उनका है। लेकिन उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये फैमिली मैटर है, फैमिली के बैकग्राउंड पर उन्होंने कहा था। जैसे बोला आपने कहा भी था कि वही भी मुमकिन है कि गली गाला में करें, तो उसके बाद
देखिए, जहां तक खान साहब की बाहर आने का ताल्लुक है और हमारी मुज़ाकरात का ताल्लुक है, तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो दरवाजे हमेशा खुले होते हैं मुज़ाकरात के लिए, और हम पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायलॉग पे ही बिलीव करते हैं। और बाकी जो बातें हुई है वो 1 पॉइंट एजेंडा पे हमने उनसे बात की है, लेकिन खान साहब की बाहर आना हम किसी मुज़ाकरात के साथ उसको अटैच नहीं करते हैं, ना उस पर डिपेंडेंट है। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों पे एतमाद करते हैं। अदालतों से ही दरख्वास्त है कि जिस तरीके से हमारे खिलाफ 14-14 घंटे ट्रायल चला करके 10-10 मिनट के ब्रेक करके ये केसेस चलवाए गए थे, गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से ट्रायल कंडक्ट किए गए थे। अब जबकि हाई कोर्ट इस मैटर को देख रही है, हाई कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि ट्रायल कोर्टों के ऐसे फैसलों पे नजरसानी करके खुद उनको देख ले। हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया इस पे जल्द से जल्द फैसला करेगी। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक अदलिया इन दोनों केसेस पे फैसला देगी। शुक्रिया, थैंक यू।